जय हिंद साथियों, मैं विनोद मालय आपका फिर स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। और इसमें फिर हम पावर बीडन यानी ये मिनी ट्रैक्टर के बारे में जानने वाले हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर है स्वराज चौहान जी, उन्होंने सवाल पूछा हुआ है, तो उसी सवाल के बेसिस पे मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले वो पूछते हैं कि ये जो हमारा पावर बीडर है ये किस कंपनी का है। तो साथियों मैं बता दूं कि मैं किसी कंपनी का इसमें प्रमोट नहीं कर रहा हूँ या प्रचार नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे पास है मैं वो रियलिटी आपको बता रहा हूँ जो मैंने खरीदा हुआ है। तो ये जो हमारे पास है ये सराची कंपनी का है और मॉडल नंबर है 100 यानी 100 सराची 100 हमारे पास है। दूसरा उन्होंने पूछा है इसकी पावर कितनी है। तो पावर अगर मैं बताऊँ तो इसका इंजन साथियों 212 सीसी है जो इसकी मैनुअल में लिखा हुआ है। तो 212 सीसी अगर एचपी में हम कन्वर्ट करें तो शायद 6.5 एचपी के आसपास होता है। भले ही मैनुअल में 6.5 एचपी कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जो हम कन्वर्ट करके मैंने गूगल पे सर्च किया तो 6.5 के आसपास दिखा रहा है। तीसरी चीज़ वो पूछते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या है। देखो ये दो माध्यम से हम लोग ले सकते हैं। अगर एक हम सब्सिडी अगर आपके स्टेट के अकॉर्डिंग हम अप्लाई करते हैं तो ये हमें 18 से 20 हज़ार के आसपास पड़ जाता है। हमारे उत्तराखंड पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ क्योंकि यहाँ पर 80% सब्सिडी है, और अगर प्लेन एरियाज में शायद 50% है। और अगर हम डायरेक्ट लेने जाएं तो ये 40 के आसपास हमें पड़ता है, क्योंकि सरकारी रेट आपको पता ही है। अगर आप परसेंटेज निकालने लग जाओ फिर आप बोलोगे कि 80% सब्सिडी कहाँ से हो गई। सरकारी जो रेट होते हैं, गवर्नमेंट के जो रेट होते हैं, उसमें ये 85,000 के आसपास का है। और अगर आप डायरेक्ट इसको रिटेल में परचेज करके तो 40 to 42,000 के आसपास हो जाता है विद बिल। तो ये इसकी खास बातें होती है। एक और उन्होंने पूछा है कि ये एवरेज कितना देता है, मतलब इसकी पेट्रोल का जो फ्यूल कंजम्पशन कितना है। ये पेट्रोल इंजन है तो इसकी फ्यूल कंजम्पशन क्या है। तो साथियों जो मैंने इसमें ऑन ग्राउंड चेक किया है वो लगभग 800 से लेकर 1 लीटर तक है। अब ये वेरी करता है, इसमें फ़र्क आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपकी ज़मीन के अकॉर्डिंग, अगर कोई हार्ड लैंड है, जैसे अभी हम जहाँ पर लगा रहे हैं ये बहुत ही हार्ड है। इन्होंने पिछले साल इसमें शायद कोई खेती नहीं की है, तो या फिर ढंग से इन्होंने हल नहीं लगाया होगा, तो ये बहुत हार्ड है। तो इसमें 1 लीटर पर आवर, 1 घंटे में 1 लीटर तक भी ये ले सकता है, क्योंकि मशीन को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। और अगर आपका एवरेज ग्राउंड है या खेत है तो 800 ml जो है 1 घंटे में लेगा। और एकदम आप बगीचों में लगा रहे हो, बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी है, डेली आप हर 3 महीने में उसमें निराई गुड़ाई करते हैं मशीन से, तो ये हो सकता है कि 650 से 700 ml में ही काम चला ले। तो ये इसकी एवरेज फ्यूल कंजप्शन है। ये हम टाइम पीरियड में ही देते हैं दोस्तों, क्योंकि एरिया हमारा कैसा है, फिर मशीन को हम 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार उस एरिया में, जैसे हार्ड लैंड है जो कल्टीवेट नहीं हो पा रही है, ड्रिल नहीं हो पा रही, तो उसको हम उस लैंड में हम 3 से 4 बार भी इस मशीन को घुमाते हैं, धीरे धीरे करके करते हैं, क्योंकि एक ही बार मशीन को लोड नहीं देते। तो ये अकॉर्डिंग आपके रिक्वायरमेंट के और या आपकी हैंडलिंग के ऊपर होता है कि उसका एवरेज कितना होगा। लेकिन मोटा मोटा जो मैंने निकाला है इस मशीन से वो मैंने आपको बता दिया है कि 800 ml से 1 लीटर तक पर घंटा ये तेल खाता है। तो यही है 4 स्टॉक इसका इंजन है दोस्तों। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसका जो वेट है 75 किलो लगभग एवरेज इसका वेट है। ये भी मैं इसलिए कंफर्म नहीं बता रहा कि कैसी अपने अटैचमेंट लगा रखे, उस पर बात होती है। मैं विथ रोटावेटर जो इस पर फिट हो रखा है केवल उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप कोई हल्की चीज़ लगाएंगे तो कम भी हो सकता है। और जब हम इसको कैरी करते हैं पहाड़ों में, इसलिए हमने थोड़ी हल्की पावर के लिए कि जब हम इसको पहाड़ों में कैरी करते हैं तो हम इस पर ऐसे 2 डंडे लगाते हैं मजबूत से, और फिर उसको हम लोग जैसे डोली कैरी करते हैं वैसे हम लोग इसको कैरी करते हैं। तो मैं वो भी आपको वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको कैरी करते हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। जैसे हमारे खास तौर से पहाड़ी में, बार बार पहाड़ी इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि पहाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट्स है, हमारे पहाड़ी जो एरिया, उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है खेती बाड़ी की। और पहाड़ी आजकल ऐसा है कि जो कि
बंजर होते चले जा रहे हैं। और एक ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे पहाड़ खाली होते चले जा रहे हैं, पलायन हो रहा है, बंजर भूमि हो रही है। तो इसको भी हमने रोकना है, इसीलिए हमने ये जो मशीन है ये परचेज की है, ताकि लोगों में थोड़ी सी जागरूकता आ जाए और वो निर्भय होकर, बिल्कुल निडर होकर इस मशीन को खरीद सके बिना कुछ ज़्यादा सोचे विचारे। क्योंकि इसको खरीदने से पहले कई लोगों ने बोला ये नहीं चलेगा, ये यहाँ पर नहीं चलता है। तो इस तरीके की जो मिथ्स है वो मैंने दूर करने के लिए ये खरीदा। आप किसी भी कंपनी की मशीन खरीद सकते हैं, इससे अच्छी आप होंडा की खरीद सकते हो, आप किर्लोस्कर की खरीद सकते हो, आप टेक्सास की खरीद सकते हो। तो बहुत सारी कंपनी आती है, आप अच्छी कंपनी देख के खरीद सकते हैं। सबकी परफॉर्मेंस लगभग ऐसी होती है, आपके अटैचमेंट में बात होती है कि आप कैसे उसको यूज कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको मशीन का परफॉर्मेंस दिखाता हूँ और फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा कि इसके रख रखाव कैसे किया जाता है और इसको जोतते समय, मतलब इससे कल्टीवेट करते समय, हल लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। और उसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा इस वीडियो के लिए। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।